जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जनता एजुकेशन केयर में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत के कुछ पदों को पढ़ा था हम लोगों ने। सूरदास द्वारा रचित कुछ भ्रमर के लगभग तीन चौपाइयों को हम लोगों ने पढ़ा था। अब आज हम लोग चौथी चौपाई को चालू करते हैं तथा अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ऊधव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही। ते मुदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। श्रवण चीर सिर जटा बधावहूँ, ये दुख कौन समाही। चंदन तज अंग भस्म बतावत, विरह अनल अतिदाही। जोगी भ्रमत जाहि लग भूले, सो तो हैं अपमाही। सो तो हैं अपमाही। सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाही। दोस्तों, इसके प्रसंग को समझ लेते हैं। उद्धव जी गए हुए हैं श्री कृष्ण जी का संदेश लेकर, गोपियों को बता रहे हैं कि आप लोग जो है योग और साधना करें। आप लोग निरंकार वाले प्रभु की आराधना को स्वीकार कर लें। भगवान श्री कृष्ण की वापसी का इंतज़ार ना करें। और गोपियाँ कहती हैं कि हम लोग तो स्त्री हैं, हाँ, हम लोग कहाँ से योग और साधना कैसे कर सकते हैं। आप हमारी उन्हीं आँखों को मूंदने के लिए कह रहे हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है। हाँ, ऐसी कपट की मतलब जो कथा जो आप हमको बता रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लग रहा है उद्धव, ये सब हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तुम ये क्या बताया जा रहे हो हमें। आगे देखिए, हम इसको समझते हैं। उद्धव जोग योग हम नाही। हे उद्धव, दोस्तों यहाँ पर दो बार जोग जोग आया है, यानी कि यहाँ पर अलंकार जो है वो यमक अलंकार है। योग योग हम नहीं, यहाँ पर एक योग का अर्थ कुछ और तथा दूसरे योग का अर्थ कुछ और। पहले का अर्थ हम आपको बता दे रहे हैं, जोग योग के योग नहीं है उद्धव। हम योग जो आप योगा साधना में बता रहे हैं उसके योग्य हम नहीं हैं। अर्थात एक योग का अर्थ है योग्य तथा दूसरे का अर्थ है योग्य। योग और योग्य। अबला सार ज्ञान कह जाने, हम तो स्त्रियां हैं। अबला स्त्रियां, सार ज्ञान ब्रह्म का ज्ञान कैसे जान सकते हैं और कैसे ध्यान राही। हम भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी और का ध्यान कैसे धर सकते हैं, आप ही हमें बता दीजिए। ते मुदन नयन कहत हो, हरि मूरत जिन माही। हे उद्धव, आप हमें हमारी उन्हीं आँखों को मूंदने के लिए कह रहे हो जिनमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी है। जिनमें श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति बसी हुई है, उन्हीं आँखों को आप हमें मूंदने के लिए कह रहे हैं। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही। हे मधुकर यहाँ पर उद्धव के लिए संबोधित किया गया है। याद करिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि गोपियों ने मधुकर किसको कहकर संबोधित किया था, तो आप वहाँ पर आंसर लिखना। मधुकर गोपियों ने कृष्ण भगवान द्वारा भेजे गए संदेशवाहक यानी उद्धव जी के बारे में कहा था। ऐसी कथा कपट की मधुकर, हे उद्धव, ऐसी कपट की कथा हमसे सुनी न जाही। हमसे सुनी न जाही मतलब हमसे सुनी न जाही, हमसे सुना नहीं जा रहा है। ऐसी कपट की कथा जो आप हमें बता रहे हो कि योग साधना कर लो, ये सब कथाएं हमसे सुनी नहीं जा रही हैं। श्रवण चीर सिर जटा बधावहूँ, आप हमें कह रहे हो कि कानों को चिरवा लूँ और इसमें कुंडल उंडल लटका लूँ, योग साधना करूँ। हाँ, यह दुख कौन समाही। यह सब दुख हम लोग अपने अंदर
नहीं रख सकते। अब इससे ज़्यादा दुख हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। चंदन तज अंग भस्म बतावत, चंदन तज अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अतिदाही। आप हमें बता रहे हो कि ये जो चंदन, हम माथे पर जो चंदन हम लोग लगाते हैं, इसे छोड़ दें? इसे हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं, आप ही बताइए। और आप ये कह रहे हो कि चंदन को छोड़ करके भस्म लगा लें हम लोग अपने बॉडी पे, अपने शरीर पर भस्म लगा लें? ऐसा कैसे हो सकता है? एक तो हम वैसे जल रहे हैं, बिरह अनल अतिदाही, बिरह की अग्नि में हम अत्यधिक वैसे जल रहे हैं, ऊपर से आप हमें चंदन छोड़कर भस्म लगाने की बात कर रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? जोगी भ्रमत जाहि लग भूले। हे उद्धव, आखिर जिन्होंने योग साधना की है, योगी बन गए हैं, वे जहाँ नहीं तहाँ यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, हाँ, अपने आप को भूल गए हैं और यह भी भूल गए हैं कि जिसे वे ढूंढ रहे हैं सो तो हैं अपमाही, वह उनके अंदर में ही है। वे अलनाहक दूसरी जगह उनको ढूंढने के लिए योग साधना का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात वो तो अपने हृदय में ही हैं। तो हम योगी बनकर किसी और को कहाँ ढूंढेंगे? सूर श्याम तय न्यारी न पलछिन, ज्यों घटते परछाही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि श्याम तय नारी, ये भगवान श्री कृष्ण से, ये नारी मतलब अलग नहीं है, गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से एक पल छीन भी अलग नहीं हैं। ज्यों घटते परछाई, जैसे कि घट मतलब शरीर से परछाई कभी अलग नहीं हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह से सूरदास जी कहते हैं कि श्याम तय, श्याम से नारी मतलब अलग नहीं है, न पल छीन, एक भी पल, एक भी क्षण, ज्यों घट से परछाई, जैसे घट से शरीर से परछाई एक पल भी दूर नहीं हो सकती, बिल्कुल उसी प्रकार से गोपियाँ भी भगवान श्री कृष्ण से एक पल भी दूर नहीं हैं। सही यार। आगे देखिए दोस्तों अगले पद को। लड़काई कहो प्रेम कहो अल कैसे छूटत, कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद धुन गावन, नटवर भेष नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवन। चरण कमल की सौह करत हैं, यह संदेश मोहि विष सम लागत। सूरदास पल मोहि ना बिसरत, मोहन मूरत सोवत जागत। कविवर सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि लड़काई यानी बचपन का प्यार मतलब कैसे भला छूट सकता है। हे उद्धव, आप ही बताइए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी कि गोपियाँ जो हैं उद्धव से प्रश्न पूछ रही हैं। लड़काई कहो प्रेम कहो, लड़काई का प्रेम कहो, हे उद्धव बताओ बचपन का प्यार हम लोग ऐसे कैसे भूल जाएं। कहाँ कहो ब्रजनाथ चरित, हम कैसे आपसे कहें कि ब्रजनाथ अर्थात भगवान श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में हम आपको कैसे बताएं। अंतर्गत लूटत, वे हमारी हृदय की गति को लूट लेते हैं, हाँ, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। उनका जो चरित्र था, जो उनकी वेशभूषा थी, उसको मतलब हम लोग देखते थे, उसको मतलब देखने के बाद हमको ऐसा लग रहा है कि हम हृदय से टूट गए हैं। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह चितवन वह दृष्टि, वह दृष्टि वह चाल मनोहर, वह उनकी मन को हर लेने वाली चाल मनोहर। वह मुस्कान मंद धुन गावन, वह उनकी मुस्कुराहट और मंद धुन मतलब धीरे धीरे गुनगुनाना, वह उनकी गुनगुनाती आवाज़। वह चितवन वह चाल मनोहर, वह उनकी दृष्टि वह चाल मनोहर, उनकी मन को हर लेने वाली चाल। वह मुस्कान वह उनकी मुस्कुराहट तथा मंद धुन गावन, बांसुरी के साथ साथ धीरे धीरे वे गुनगुनाते थे। वह बोलो बताओ उद्धव हम कैसे भूल सकते हैं। नटवर भेष नंद नंदन को, नटवर भेष नंद नंदन को, नटखट बालक श्री कृष्ण भगवान के वह भेष को वह विनोद मतलब वह उनका मनोरंजन कराना हम लोगों का, उन लोगों
के साथ उठना बैठना, घूमना टहलना, गाय चराना आदि वह, और उनको गायों को चराकर वन से वापस को आना, वन से वापस को आना भला हम लोग कैसे भूल सकते हैं। नटवर भेष, नटवर नटखट बालक के भेष में नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को वह उनकी मजाकिया स्वभाव, वह विनोद मतलब उनका वह मजाकिया स्वभाव, वह वन त्यावन, वह गायों को चराकर उनसे वन से गायों को चराकर घर की वापसी, ऐसे दृश्य भला हम कैसे भूल सकते हैं। बताइए, आप ही बताइए हे उद्धव, आप ही हमें बता दीजिए कि हम वह सब स्थिति को कैसे भूल सकते हैं। चरण कमल की सौंह करती हों, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, कमल के समान चरणों की सौगंध खाती हूँ, यह संदेश मोहि विष सम लागत। ये उद्धव, यह जो आप भगवान श्री कृष्ण के संदेश को लेकर आए हैं हमारे पास, यह संदेश हमको विष सम अर्थात जहर के समान लग रहा है। यह संदेश मोहि विष सम लागत, सूर्यदास पल मोहि ना बिसरत, मोहन मूरत जागत सोवत जागत। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि उन्हें एक पल भी भगवान श्री कृष्ण की स्मृति की जो है, उनके यादों की एक पल भी बिसरती नहीं है। उनको याद करने में वे एक पल भी उनको ध्यान से उतारती नहीं हैं। मोहन मूरत सोवत जागत, सोते हुए जागते हुए भी भगवान श्री कृष्ण की जो परछाई है जो वो उनके हृदय में बसी हुई हैं, सोते और जागते दोनों टाइम। चलिए दोस्तों, आगे का पद देखते हैं। कहत कत परदेसी की बात, मंदिर अरथ अवधि बद हमसो, हरि आहार चली जात, सस रूप बरस सूर्य रूप जुगबर, हरि रूप कीन्हो घात, मघ पंचक ले गयो सांवरो तातय अति अकुलात, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर, सोई बनत अब खात, सूरदास बस भई बिरह के, कर मीजत पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप किस परदेसी की बात कर रहे हो, तुम किस परदेसी की बात कर रहे हो? हाँ, वो वही परदेसी है ना जिसने मंदिर अरध, मंदिर का आधा, दोस्तों ध्यान से देखिएगा, यह कविवर सूरदास का दृष्ट कूट पद है, यानी कूट कूट कर जो अर्थों को निकाला जाए, कुछ वैसे ही पद कविवर सूरदास जी का यहाँ पर है। मंदिर अरध, मंदिर का आधा, मंदिर मीन्स होता है दोस्तों घर, घर का आधा यानी पक्ष, आधा पाख बोलते हैं। आप घर में अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि मंदिर के आधे भाग को पखवाड़ा बोलते थे। हाँ, मंदिर अरध अवधि बद हमसो, हाँ हमसे वादा करके, वध मतलब वादा करके गया था कि मंदिर का अरध मतलब एक पक्ष यानी पखवाड़ा, एक पखवाड़े में दोस्तों 15 दिन होते हैं। हाँ, बद अवधि बद हमसो, मंदिर अरध अवधि बद हमसो, हमसे 15 दिन की अवध मांग कर वादा करके हमसे गया था कि 15 दिन में हम वापस आ जाएंगे। आप उसी श्री कृष्ण की बात कर रहे हो। और हर आहार चली जात, यानी हर मीन्स दोस्तों होता है शेर। हाँ, हर आहार चली जात, हर का आहार यानी मांस, हर मीन्स दोस्तों शेर होता है, शेर का भोजन जो होता है वह मांस होता है। हर आहार चली जात, सस रूप बरस, हर आहार चली जात, इसको ध्यान से थोड़ा देख लीजिए। हर आहार चली जात, सिंह का आहार यानी भोजन, सिंह का भोजन आहार चली जात, सस रूप बरस, सस रूप बरस, शशि का दुश्मन कौन है? दिन, सस रूप बरस, शशि का दुश्मन दिन है, यानी कि बरस, एक दिन हमको एक वर्ष के समान लग रहा है। सूर्य रिपु जगबर, सूर्य का दुश्मन कौन है? रिपु मतलब दोस्तों शत्रु, दुश्मन होते हैं। सूर्य रिपु जुगबर, सूर्य का दुश्मन रात्रि होता है दोस्तों। रात्रि जो होती है वह जुगबर हमें एक युग के समान लगती है। हरि रूप कीन्हो घात, हरि रूप यानी कि भगवान शंकर के दुश्मन, हरि रूप, रूप मतलब जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा तभी आएगा, नहीं तो दृष्ट कूट है, आप लोग भी कुटा जाओगे।
दृष्टकूट हरिरूप किन्हो घात। हरिरूप यानी भगवान शिव के दुश्मन कामदेव जी ने भी हम लोगों के साथ घात किया हुआ है। माघ पंचक लई गयो सांवरो। माघ पंचक अर्थात दोस्तों मघा नक्षत्र, बारिश का सीजन चल रहा है। इसमें अब नक्षत्र कौन सा नक्षत्र चल रहा है ये हमें नहीं कन्फर्म है, पर मघा नक्षत्र के बाद 5वां नक्षत्र जो आता है वह चित्त होता है, चित्रा होता है। वही सूरदास जी कहते हैं मघ पंचक ले गयो सांवरो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि मघ पंचक ले गए सांवरो। यह मघा से 5वां नक्षत्र यानी चित्रा का यहाँ आशय है चित्त से। चित्त यानी हृदय, हमारा मन ले गयो सांवरो। उस सांवले सलोने श्री कृष्ण जो थे वो हमारे चित्त को भी ले गए हैं। ताते अति अकुलात, जिससे हम अत्यधिक व्याकुल हैं, जिसके कारण हम अत्यधिक व्याकुल हैं। मघ पंचक, मघा नक्षत्र से 5वां नक्षत्र दोस्तों चित्रा आता है। चित्रा यानी वहीं उसी चित्रा से इन्होंने लिया है चित्त। चित्त मतलब ध्यान, चित्त, मन। हाँ, ले गयो सांवरो, चित्त जो है उनका भगवान श्री कृष्ण जी ले गए हैं। ताते अति अकुलात, जिसके कारण हम अत्यधिक व्याकुल हो रहे हैं। आगे देखिए, नखत वेद ग्रह जोर अर्ध कर सोई बनत अब खात। नखत और वेद और ग्रहों को जोड़कर अर्ध कर मतलब उसमें आधा कर लीजिए, और जो आता है जो बनता है अब वही खाते हमसे बन रहा है। सूरदास नखत वेद ग्रह जोर, दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान से विस्तार में देख लीजिए। नखत 27 नक्षत्र होते हैं दोस्तों हमारे हिंदू में। बारिश के जो मौसम में नक्षत्र लगने वाले हैं, पूरे साल भर में 27 नक्षत्र होते हैं। नखत 27 नक्षत्र और वेद 4 वेद होते हैं, और ग्रह 9 ग्रह 27 नक्षत्र और 4 वेदों को जोड़ते हैं दोस्तों 40 आएगा। 40 + 4 40 मतलब 27 नक्षत्र। 27 नक्षत्र आप जोड़ लीजिए प्लस 4 वेद, 27 4 31 और 9 ग्रह दोस्तों 9 होता है। इन सब को जोड़ने के बाद 40 आते हैं। इन सबको जोड़ लो अर्ध कर और इसका आधा करो, यानी कि 40 के बाद 40 में से 20 निकालेंगे दोस्तों तो आधा आएगा, यानी 20। सोई बनत अब खात, 20 का अर्थ यहाँ गोपियों ने 20 का अर्थ विष से लगाया है, मतलब जहर से लगाया है। वही अब हमसे खाते बन रहा है, अर्थात हम वही खाएंगे, ऐसा मतलब गोपियाँ कह रही हैं। सूरदास बस भई विरह के कर मीजत पछतात। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ यही कह कर विरह के बस मतलब विरह के बस में हो जाती हैं। विरह उनको अपने ओर आकर्षित कर लेता है। विरह जो है वह विरह में खो जाती हैं और कर मीजे पछतात, यही कह करके गोपियाँ हाथों को मलती हैं और पछताती हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट करके आगे देखिए दोस्तों आगे के पद को। निस दिन बरसत नयन हमारे, उद्धव हे उद्धव निस दिन बरसत नयन हमारे। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहित बरसा ऋतु हम पर। जब तय श्याम सिधारे, दृग अंजन न रहत निजवासर। कर कपोल भयकारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ। उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल सबय भय काया। पल न जात रिश्तारे, सूर्यदास प्रभु यहे परेखो। गोकुल काहे बिसारे। दोस्तों एक बार इसको थोड़ा लय में देखते हैं। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे। सदा रहित बरसा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। दृग अंजन न रहत निशिवासर, कर कपोल भयकारे। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे। आंसू सलिल सबय भय काया, पल न जात रिसटारे। सूर्यदास प्रभु यहे परेखो, गोकुल काहे बिसारे। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन रात और दिन दोनों टाइम हमारे जो हैं आँखें
बरस रही हैं। मतलब आँखों से जब से श्री कृष्ण भगवान जी चले गए हैं तब से रात और दिन में हमारे आँखों से आंसू निरंतर गिर रहे हैं। सदा ऐसा लग रहा है सदा रहित वर्षा ऋतु हम पर, चाहे वो साल के 12 महीने में चाहे जौन से नक्षत्र हो, उसने हमें बारिश का रूप धर के मतलब हमारे ऊपर वर्षा है, हमेशा से वर्षा चला आ रहा है। जब से भगवान श्री कृष्ण गए हैं सदा रहित हमेशा से बारिश हो रही है, ऋतु हम पर हमेशा बरस रही है। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम जो है यहाँ से चले गए हैं अर्थात गोकुल से मथुरा को गए हैं, तब से लगातार ऋतु हम पर बरस रही है। दृग अंजन न रहत निश्वासर, जो है दृग मतलब आँखों में, अंजन मतलब काजल होता है दोस्तों। न रहत निश्वासर, ना तो रात में रहती है और ना तो दिन में। रात और दिन में दोनों में हमारे आँखों में काजल नहीं रहती है। क्योंकि आंसू जो है वह निरंतर गिरता रहता है, जिसके कारण जो है काजल धुल जाता है। और जब कभी हम उसको पोंछते हैं, उसको हटाते हैं आंसुओं को नेत्रों से, तो जो है काजल हमारे हाथों में लग जाता है, हाथों से वह गालों तक काजल फैल जाता है। कर कपोल, कर मतलब हाथ और कपोल मतलब गाल दोनों जो है कारे हो गए मतलब काले हो गए हैं। कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, दोस्तों सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहते हैं कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ। कंचुक पट यानी मतलब अंगरखा, गोपियाँ जो अंगरखा पहनती हैं अर्थात अंगरखा का मतलब होता है ब्लाउज, उनका कभी सूखता नहीं। ब्लाउज या दुपट्टा आप इसे समझ सकते हैं। कंचुक पट मतलब चोली का जो वस्त्र होता है वह सूखता नहीं है। कबहू मतलब कभी भी नहीं, जब से वे गए हैं तब से कभी भी हमारे चोली का जो पट मतलब कपड़ा होता है दोस्तों, वस्त्र होता है, वह कभी सूखता नहीं है। उर बिच बहत पनारे, और हमारे हृदय के बीच में पनारे मतलब नाला बह रहा है। ऐसा लग रहा है नदी और नाला जो है हमारे हृदय के बीच में बह रहा है। दोस्तों गोपियाँ जो है इतना सब बताते हुए श्री कृष्ण भगवान से अपने आप को निरंतर जो है उनके प्रेम में बनाए रखी हुई हैं। उर बिच बहत पनारे, हे उद्धव हमारे हृदय के बीच में ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई नदी नाला बह रहा हो। हृदय के बीच का आशय दोस्तों ये है कि दोनों स्तनों के बीच में जो वो नाड़ी होती है, आंसू गिरता है तो उसके दोनों बीच में से पानी नीचे मतलब एकदम शरीर के चला जाता है। सूरदास प्रभु यह परिखो, गोपियाँ कहती हैं आंसू सलिल सबई भय काया, आंसुओं के साथ साथ पूरा शरीर जो है, पूरी शरीर जो है, सलिल मतलब समुंदर, तालाब हो गया है। आंसुओं इतनी आंसू गिरी हैं अब मतलब दोस्तों अतिशयोक्त है ये। आंसू सलिल सबई भय काया, आंसुओं के साथ जो है पूरा शरीर जो है सलिल हो गया, तालाब हो गया, नदी हो गई है। पल न जात रिस तारे, एक पल एक क्षण भी जो है हमसे रिस को तारा नहीं जा रहा है। सूर्यदास प्रभु यह परिखो, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हे आराध्य देव, आप आकर परीक्षण कर लीजिए, एक बार गोकुल की निगरानी भी कर लीजिए और देख लीजिए कि आपके जाने के बाद यहाँ पर गोपियों, ग्वालों और गायों तथा गांव वालों का क्या हाल है। एक बार आकर के देख लीजिए हे प्रभु, आप अवश्य आइए, एक बार जरूर देख लीजिए। एक गोकुल काहे विसारे, एक बार आकर के देख लीजिए आप और हमें ये बता दीजिए कि आपने गोकुल को काहे भूल गया, गोकुल को काहे विसार दिया। दोस्तों कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताना। कहीं जो भी कोई त्रुटि हो आप हमें बताना, हम आगे चलकर ज़रूर सुधारेंगे और आपको बेहतर से बेहतर, इससे भी बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे, यह मेरा वादा है आपसे। उद्धव भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे, कांचे घटते तुम आन पकाए। रंग दीन्हो हो कान्ह सांवरो, अंग अंग चित्र बनाए।
पाते गरे न नैन नेहत अवधि अटा पर छाए, ब्रज कर आवा जोग कर ईंधन, जोग ईंधन कर सूरत आन सुलगाए, फूक उसास ब्रह प्रजरन संग ध्यान दरस सियराए, भरे सपूरन सकल प्रेम जल छुअन काहू ना पाए, राज काज ते गए सूर्य प्रभु नंद नंदन कर लाए। उद्धव है उद्धव भली भई ब्रज आए, विध कुलाल कीन्हे कांचे घटते तुम आन पकाए, रंग दीन हो कान्ह सांवरो अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे न नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, ब्रज कर आवा जोग ईंधन कर सूरत आन सुलगाए, फूक उसास बिरह प्रजरन संग ध्यान दरस सियराए, भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुवन काहू न पाए, राज काज ते गए सूर्य प्रभु नंद नंदन कर लाए। उद्धव भली भई ब्रज आए, हे उद्धव अच्छा हुआ, उद्धव अच्छा हुआ कि तुम ब्रज चले आए। भगवान कृष्ण के कहने पर ही, लेकिन अच्छा हुआ तुम जो ब्रज में चले आए। विधि कुलाल, विधि कुलाल दोस्तों, विधि मतलब ब्रह्मा होते हैं, कुलाल मतलब कुम्हार, कीन्हे कच घाट, कीन्हे कांचे घट, ब्रह्मा ने हमें कच्चे घड़े के समान जो है बनाया था। विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ब्रह्मा ने हमें कच्चे घड़े के समान बनाया था, ते तुम आन पकाए, और तुम आ करके हमें जो है भगवान श्री कृष्ण का जो संदेशा सुना कर हमको पका दिए हो। मतलब हमारा जो ये घड़ा कच्चा था, ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है, जो घड़ा कच्चा था वो अब पक गया है। और रंग दीन हो कान सामरो, इतना सब योग साधना की बातें सुना कर आपने हमें श्री कृष्ण के रंगों में रंग दिया है, उनकी भक्ति में और भी मजबूत बना दिया है, अंग अंग चित्र बनाए। और अब तो भगवान श्री कृष्ण का चित्र जो है यानी ध्यान हमें अंग अंग हमारी नस नस में भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो गए हैं। पाते गरे न नैन नेहते, पाते गरे ना, यानी कि अब जो ये हमारी भक्ति भावना है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, अब वह ख़त्म होने वाली नहीं है। और क्योंकि अवधि अटा पर छाए, भगवान श्री कृष्ण की वापसी की जो छप्पड़ है, जो अटा है, हम उस पर अपने आप को जो है रोक के रखे हुए हैं। अवधि अटा पर, ऐसी अवधि मतलब उनकी वापसी का इंतज़ार हम लोग ऐसे कर रहे हैं कि पाते गरे ना, हम लोग ख़त्म होने वाले नहीं हैं। विरह की अग्नि कितना भी हो पर हम लोग ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि अवधि अटा, अवध रूपी अट्टालिका को हम लोगों ने अपने ऊपर जो है छाए रखा हुआ है कि आज नहीं कल तो कृष्ण भगवान ज़रूर हमसे मिलने के लिए आएंगे, और तुम आकर यहाँ पे हमें पका रहे हो। ब्रज कर आवा जोग कर ईंधन, और यहाँ पर आकर के पूरे ब्रज को आवा मनुष्य होता है दोस्तों, कुम्हार का जो बर्तन पकाने वाला होता नहीं है गड्ढा, जिसमें वो भूसी वूसी भर के गड्ढे में अपने बर्तन को डालते हैं, तो जो वो उसमें आग वाग लगाते हैं तो लगती है, जलती है, तो बर्तन धीरे धीरे उसमें पक जाते हैं। ब्रज कर आवा, ब्रज को आपने आवा कर दिया है, जोग कर ईंधन, और योग और साधना के बारे में बता के उसमें उस आवा में जो है योग और साधना रूपी ईंधन को डाल दिया है। सूरत आन सुलगाए, और उनकी सूरत मीन्स होता है दोस्तों स्मृति, और उनकी यादों को उसमें जो है हमें ब्रजवासियों को, गोपियों को तथा ग्वाल वालों को उनकी यादों को दिला के तुम उसको जो है उस जो आवा था जो उसको आपने बढ़ा दिया है, उसकी ज्वाला जो है फैला दी हुई है। फूक उसास बिरह प्रजनन के संग, फूक उसास बिरह प्रजनन संग,
उनके विरह में, जो गोपियाँ को विरह में जो हवा निकलती है उससे वह अग्नि और दधकती है, जिसके कारण गोपियाँ विरह में और ही व्याकुल हो जाती हैं। ध्यान रस ये राय। अब प्रभु, यह विरह तभी खत्म हो सकता है जब प्रभु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन होंगे, तभी यह विरह खत्म हो सकती है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल। और इस घड़े में जो आपने आके पका दिए हैं, भरे संपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से यह घड़ा, यह शरीर जो है, यह घड़ा, यह शरीर जो है, यह पूरा प्रेम जल भगवान श्री कृष्ण के आराधना में, उनकी भक्ति में लीन हो गया है। अब छुअन का हो न पाए, अब इसे कोई छू नहीं सकता, यानी कामदेव वगैरह या आदि लोग जो भी इसको छूने की चेष्टा रखते होंगे हमारे शरीर को, वे लोग अब छू नहीं पाएंगे। राज काज ते गए हैं सूर्य प्रभु। हमें पता है, हमें सिखाओ मत हे उद्धव, हमें पता है, हमें सिखाओ मत। राज्य के काज से गए हैं नंद नंदन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो है वे राज्य के काज के लिए गए हुए हैं मथुरा, नंद नंदन कर लाए। अब यह घड़ा जो है भगवान श्री कृष्ण जब वापसी करेंगे तो ही उनको ही छूने को मिलेगा, अर्थात यह जो हमारा प्रेम रूपी शरीर है, हाँ, और ये मटका जो शरीर को, जिस शरीर को आके तुम पका दिए हो कच्चे घड़े वाले, वह भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी के छूने योग्य नहीं है। दोस्तों, इस पाठ का आज आखिरी पद है। इसके बाद हम नए पद की शुरुआत करेंगे। आखिरी देख लेते हैं, इसके बाद जो है हम कबीरदास के दोहों को तथा उनकी चौपाइयों को पढ़ेंगे। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रस रांची, ये बतिया सुन रूखी। अवध गनत एक टक मग जोवत, तब इतनौ नहीं झूठी। अब यह जोग सदेशो सुन सुन, अति 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 अकुलानी दुखी। बारक वह मुख आन दिखावह दुही, पै पिबत पतूखी। सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। अखिया हरि दर्शन की भूखी। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, अखियाँ, हमारी आंखें तो हरि यानी श्री कृष्ण के दर्शन, उनको देखने के लिए भूखी हुई हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को ये हमारी आंखें जो हैं भूखी हैं। कैसे रहत रूप रस रांची, कैसे रहत रूप रस रांची, ये आंखें जो हैं भगवान श्री कृष्ण के यादों को अपने आँखों में पिरोए रखती थीं। ये बतियाँ सुन रूखी, और ये आपकी जोग और योग के संदेशों को सुन करके अब ये रूखी हो गई हैं, सूख गई हैं। अवध गनत इकटक मखजोवत, अवध गनत, समय का इंतजार करते करते, इकटक मतलब एकटकी लगाए, टकटकी लगाए हुए, मग मतलब रास्ते को, जोहत मतलब देखते रहते थे, इंतजार करते रहते थे। अवध गनत इकटक मगजोवत, अवध को गिनते रहना और एकटक लगाकर रास्ते को देखते रहना, देखते रहते थे। तब इतना नहीं झुकी, तब इतना भी हमें झंखन नहीं था, तब हम इंतज़ार कर ले रहे थे। अब यह जोग सदेशो सुन सुन, अति अकुलानी दुखी। अब यह योग, जोग मतलब योग का संदेशा सुन सुन के, भगवान श्री कृष्ण जो योग का संदेशा उद्धव द्वारा भेजा हुआ है, वह सुन सुन कर अब हम जो हैं अति अकुलानी, अत्यधिक व्याकुल और दुखी मतलब दुखी हैं। यह योग का संदेशा सुन सुन करके अब हम लोग अत्यधिक व्याकुल हैं और दुख में भरे हुए हैं, दुख से भरे हुए हैं। बारक वह मुख आन दिखाऊं, जाकर श्री कृष्ण भगवान से कह दो कि एक बार वह आकर अपना फेस, अपना मुख, अपना चेहरा एक बार हमको दिखा दें। बारक वह मुख आन दिखावत, दुह पे पिबत पतौखी, मतलब और कैसे दृश्य को देखना चाहती हैं, एक बार ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहती हैं, गोपियों से यही कहती हैं। और किस तरह से मतलब देखना चाहती हैं, दुह पे,
गायों का दूध दुहकर पत्तों में दो पतूखी मतलब होता है दोना, दूह पर पीबत पतूखी, दोनकी में जो है गायों का दूध दुहकर उसको पिए। ऐसी दृश्य हम लोग एक बार श्री कृष्ण को देखना चाहते हैं। बारक वह मुख आने दिखावा, दूह पर पीबत पतूखी। एक बार वो आकर अपना मुख दिखा दे ऐसे दृश्य में जैसे कि वो जब गायों को चराने जाते थे तो वहाँ पर दोना पेड़ पौधों की पत्ते का दोना बनाते थे, उसमें वो दूध दूहते थे और उसको पीते थे। बिल्कुल वो उसी प्रकार से एक बार हमको अपना वो फेस दिखा दे। सूर सुकत हठ नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। सूरदास जी कहते हैं कि हे उद्धव, काहे यार, काहे ज़बरदस्ती कर रहे हो तुम, क्यों हठ कर रहे हो? सुकत, तुम क्यों हठ कर रहे हो, जिद क्यों कर रहे हो? नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। आप इन जो गोपियों को योग और संदेशा की बात बता रहे हो बार बार, वे मानने वाली नहीं है, मानेंगी नहीं। ये सरिता, ये गोपियाँ सूखी है, सूखी नदी के समान है। तुम्हारी योग साधना की नाव इस सरिता में इन गोपियों के अंदर नहीं घुस सकती। क्या है जिद कर रहे हो सूखी नदी में नाव चलाने की? बताइए दोस्तों, कैसे लगा ये क्लास? हमें उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में भी आया होगा और अच्छा भी लग रहा होगा। थोड़ा बहुत कमेंट तो कर दिया करो, कम से कम कमेंट तो चाहिए। हम अच्छा कर रहे हैं या कुछ और सुधार करें। दोस्तों आज के लिए हमारी क्लास समाप्त होती है। सूरदास जी का जो टॉपिक था वो संपन्न हुआ। आगे कल से हम कबीर दास की जो है साखियाँ तथा इसके बाद अन्य के पदों को देखेंगे। धन्यवाद। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी अखियाँ